प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन तथा अंग्रेजी राज्य की स्थापना। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस वीडियो में लिए गए हैं। साथ में जो भी आपके पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति को सुधारा था, जबकि बक्सर की जीत ने अंग्रेज़ों के पैर भारत में मजबूत कर दिए थे। इसका मतलब यह है कि जब बक्सर का युद्ध होता है बच्चों 1764 ईस्वी में, तब तक अंग्रेज जो है भारत में काफ़ी हद तक मजबूत हो गए थे और अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई थी। तो इस वीडियो में हमने 1764 ईस्वी से पहले की जो भी घटनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस प्रश्न को बच्चों हमने जहांगीर का जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी लिया था। इतना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और ये 3 बार बच्चों प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप ध्यान जरूर रखेंगे। प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों जहांगीर के दरबार में अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो आया था। अब ये कब आया था तो समय आप लिख लीजिए। समय था बच्चों 1615 ईस्वी में भारत आया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसका समय जरूर नोट करके रख लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। किसने यूरोप से भारत के बीच पहली बार सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? ये बच्चों 2010 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यो डियाज। तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले थे वास्को डिगामा। और ये बच्चों भारत कब आए थे तो ध्यान रखेंगे 1498 ईस्वी में ये भारत आए थे। और कहाँ पर पहली बार इन्होंने उतरा था तो ये बच्चों उतरे थे पहली बार कालीकट बंदरगाह पर, जहाँ पर राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था बहुत ही धूमधाम से। क्वेश्चन नंबर 3 है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 2010 में बच्चों आया हुआ प्रश्न है। 1575, 1760, 1764 या 1770 ईस्वी में। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध बच्चों लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आगे हम इसके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे, व्याख्या करेंगे। भारत में व्यापार हेतु आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी। ये बच्चों 2013 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो सबसे जो पहला व्यापारी था वो पुर्तगाली था। पुर्तगाली कौन था तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो भी पुर्तगाली ही थी। तो राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। इसका एक क्रम है, आगे क्वेश्चन इस पर आधारित क्रम पर आधारित भी प्रश्न है। 5 नंबर क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 2016 में आया हुआ प्रश्न है। 1757, 1789, 1748 या 1857। तो बच्चों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। पहला ऑप्शन आपका सही है। अब प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न है सिराजुद्दौला का सेनापति था 2017 में बच्चों पूछा गया प्रश्न है। मीर कासिम, मीर जाफ़र, मीर हसन, मीर अब्बास। अब इनकी एक कहानी है। सिराजुद्दौला का बच्चों सेनापति था मीर जाफ़र। अब ये मीर जाफ़र जो है 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध होता है तब ये सिराजुद्दौला को धोखा देता है और इस धोखे से जो है जो कंपनी की सेना होती है सिराजुद्दौला को बंदी बना लेती है और मीर जाफ़र का जो पुत्र होता है वो सिराजुद्दौला की मृत्यु मतलब हत्या कर देता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? 2017 और 2023 में बच्चों प्रश्न आया है। शुजाउद्दौला, शाह आलम, मीर कासिम या शेरशाह सूरी। तो इसका बच्चों सही जवाब है मीर कासिम। मीर कासिम ये बच्चों मीर जाफ़र के दामाद थे। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को
संतुष्ट नहीं कर पाए तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। और मीर कासिम जो है टैक्स और अंग्रेज़ों से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिपन ने, लॉर्ड क्लाइव ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था की शुरुआत बच्चों की थी लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक, थर्ड ऑप्शन सही है। 9 नंबर प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो आप सभी को हमने बता दिया कि लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें पराजय हुई थी सिराजुद्दौला की। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका सही है और लॉर्ड क्लाइव इसमें जो है जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया था? तो कौन सा यूरोपीय था? तो पुर्तगाली था। दूसरा ऑप्शन सही है। 2024 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है, यानी पिछले वर्ष ही प्रश्न आया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका की खोज किसने की थी 2024 में, यानी पिछले वर्ष ही आया प्रश्न है? कोलंबस, हॉकिंस, वास्को डिगामा, सर टॉमस रो? तो बच्चों इसका बच्चों सही जवाब है, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। और ये बच्चों कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। तो 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी और ये अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस इसमें स्पेन का रहने वाला था। वास्को डिगामा ये पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा बच्चों ये पुर्तगाल का निवासी था। ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर देखो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन भारत आए थे? सबसे पहले बच्चों आए थे पुर्तगाली। ठीक, दूसरे नंबर पर आए थे डच और तीसरे नंबर पर आए थे अंग्रेज और चौथे नंबर पर आए थे फ्रांसीसी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन बनेगा? 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन। तो इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए, पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं और फिर आपके फ्रांसीसी आए हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में थी? तो बच्चों मसाले के जो है व्यापार में सबसे ज़्यादा रुचि थी प्रारंभ में, बाद में तो सारे व्यापार पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था? तो जब शुरुआत में अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों के बाद जब फ्रांसीसी आए तो उनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुए, लड़ाई हुई, जिसमें कर्नाटक के युद्ध मशहूर हैं। तो सबसे जो निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसके बाद अंग्रेज भारत में जो है निर्णय ये हुआ कि अंग्रेज भारत में रहेंगे, फ्रांसीसी सिर्फ और सिर्फ जो है अपना व्यापार करेंगे, है ना। अंग्रेज़ों की सत्ता होगी लेकिन फ्रांसीसी व्यापार कर सकते हैं, इस पर जो है एक प्रकार से निर्णय हुआ। तो ये बच्चों हुआ था वांडीवास के युद्ध में। अब ये वांडीवास का युद्ध कब हुआ था ये पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 17 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम गवर्नर, ना कि गवर्नर जनरल। तो गवर्नर बच्चों था लॉर्ड क्लाइव, यहाँ पर ऑप्शन है पहला। तो लॉर्ड क्लाइव था पहला गवर्नर। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ कौन था? तो मुग़ल दरबार में सबसे पहला अंग्रेज बच्चों आया था कैप्टन हॉकिंस। ये कब आया था इसको आप समय नोट कर लीजिए, 1608 ईस्वी में ये जो है कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो भारत को आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत था कैप्टन हॉकिंस, और किसके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में आया था 1608 में। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ पर कह रहा है कि पहला गवर्नर जनरल, तो अगर गवर्नर जनरल की बात करेगा तो बच्चों थे वारेन हेस्टिंग्स, 1772 ईस्वी में बने थे ये। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो बच्चों कोचीन में। इसका बी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 21, भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो भारत ने डचों में जो है पहली जो फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में जो है स्थापित की थी, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है।
तो मसूलीपट्टनम ध्यान रखेंगे डचों ने स्थापित की थी और पुर्तगालियों ने कोचीन में। और इसके बाद आगे प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो बच्चों सूरत में, ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों ने कहाँ? तो कोचीन। और अगर हम पूछें डचों ने तो आपका मसूलीपट्टनम, और अंग्रेज पूछे तो सूरत। तीनों को ध्यान रखेंगे। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? अब बंगाल का नवाब बनने के लिए ही तो मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। तो फिर क्या था, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था, ठीक। और उसके बदले में उन्होंने काफ़ी ज़मीन दी थी और पैसा दिया था। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? अमृतसर की संधि, इलाहाबाद की संधि, हुगली की संधि, लखनऊ की संधि। तो इसका बच्चों सही जवाब है इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की थी। अगर ये पूछा जाए कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे? तो बच्चों 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बच्चों बिहार में पड़ता है। तो बक्सर के युद्ध में बच्चों ध्यान रखेंगे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये तीनों लोगों की संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी और अंग्रेज़ों की सेना एक तरफ थी। तीनों लोगों की संयुक्त सेनाएं होते हुए भी इनकी जो है हार हो गई थी और अंग्रेज़ जीत गए थे। और इसके बाद जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी वो अंग्रेज़ों के पास चली गई थी। तो यहाँ से देखा जाए तो पूरी तरह से 1764 में अंग्रेज़ जो है भारत में अपना पैर जमा लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध बच्चों फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच में हुए हैं और 3 युद्ध लगातार हुए हैं 46 से लेकर 63 तक। अब इनका सन बच्चों ये दिया गया, हमने ऑप्शन बहुत ही चुनिंदा रखे हैं। ऑप्शन क्या है, ये जो पहला युद्ध यहाँ से हुआ है 1746 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच में पहला युद्ध हुआ, और 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में दूसरा युद्ध हुआ था, और 1756 से लेकर 63 के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। तो इन युद्धों को आप लिख लीजिए। यहाँ से अगर पूछेगा तो यही प्रश्न बन सकता है कि कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ, या कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो सन ही पूछ सकता है, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं इसमें। तो इसमें आप जो है पहला, आप सभी को आंसर पता चल गया होगा। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से लेकर 1748 के बीच में हुआ था। 1760 में हमने आपको बता ही दिया था कि वांडीवास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों है, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? तो बच्चों इलाहाबाद की संधि जो हुई थी वो बक्सर युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसके तहत अगर देखा जाए तो जो बंगाल के उस समय नवाब थे उनको जो है पेंशन पर जो है संतुष्ट कर दिया गया था, और जो मीर कासिम थे उनको जो है कुछ पैसे हर्जाने के रूप में देने पड़े थे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन थे? लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड मुनरो, विलियम स्मिथ या थॉमस लेरिंगटन। तो इसका सही जवाब बच्चों है हेक्टर मुनरो, ये तो है बक्सर युद्ध के अंग्रेजी सेना के नेतृत्व करता। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो बच्चों प्रारंभ किया था प्लासी के युद्ध ने, ठीक। और स्थापना किसने की थी? तो बक्सर के युद्ध ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। सी ऑप्शन बच्चों सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है और इस वीडियो का बच्चों लास्ट प्रश्न है, बंगाल की किस नवाब ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी से की थी? तो ये बच्चों है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब थे और इन्होंने यूरोपियों की मतलब यूरोप के रहने वाले लोगों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और हमने जो भी व्याख्या करी है उनको आप कॉपी पर नोट जरूर कर लेंगे, याद कर लेंगे। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बच्चों बनेगा इससे बाहर नहीं बनेगा, आप लोग लिख कर रख लीजिए। कोई भी प्रश्न आपसे इससे अलग आपसे नहीं पूछेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका जो है जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। साथ में वीडियो को बच्चों पूरा देखा करें,
एक एक डाउट आप क्लियर करके रखें ताकि अच्छे अंक आएँ और आपने अपने माता पिता और गाँव का नाम रोशन कर सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।